आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे चेरी ब्लॉसम के पेड़। चेरी ब्लॉसम को साकुरा भी कहते हैं और साकुरा के जो पेड़ है वो आमतौर पे जापान वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन स्वीडन में भी एक जगह पे बहुत सारे साकुरा के पेड़ हैं जिसे देखने अभी मैं जाऊँगी, जो कि यहाँ के एकदम सिटी सेंटर में है। और साकुरा के पेड़ जो है वो आमतौर पर जो है वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग में आते हैं। 20-25 दिन के लिए ही ये होते हैं, अप्रैल से मई के बीच में, लेकिन खूबसूरत बड़े होते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। तो ये है यहाँ का सिटी सेंटर और अभी आपको एकदम खाली दिख रहा होगा क्योंकि अभी बहुत ही सुबह सुबह मैं यहाँ आ चुकी हूँ और बस यहाँ से 2 मिनट मुझे चल के जाना है। तो आ गए हैं हमारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ और ये देखिए, ये हैं चेरी ब्लॉसम्स। कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप, कितने सुंदर है भाई, इन्हें बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। तो ये हैं चेरी ब्लॉसम के पेड़ और वैसे तो ये आमतौर पे जापान और कुछ एशियन देशों में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्वीडन में भी हैं और इसकी एक वजह है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो ये पेड़ देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और कुछ दिनों के लिए स्वीडन मानो जापान हो जाता है और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं कि दिखते ही इतने सुंदर है, एकदम सफ़ेद और गुलाबी रंग के जो फूल है और फिर वो कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, तो इसे देखने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ काफ़ी लोग हैं, ये देखिए आप, चारों तरफ यही पेड़ हैं। और अभी ना कुछ दिन पहले ही मैं आई थी, 3-4 दिन पहले, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। तो ये ना झट से एकदम आ जाते हैं। आप देखिए चारों तरफ सुंदर लग रहा है और सब लोग फोटोज वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए जब हवा चल रही है ना तो हल्के हल्के फूल जो है वो उड़ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन यहाँ इतनी हवा चलती है कि कुछ दिन में इसके सारे फूल जो हैं वो गिर जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि चेरी ब्लॉसम यहाँ कैसे है, क्योंकि अक्सर इन देशों में तो ये पेड़ नहीं देखने मिलते। तो इसके पीछे एक कहानी है। 1970 की बात है जब जापान ने स्वीडन को चेरी ब्लॉसम के पेड़ जो है वो तोहफे में दिए हैं और ये तोहफा जो है वो स्वीडन की और जापान की दोस्ती का एक प्रतीक था। तो इसीलिए काफ़ी सारे पेड़ जो है उस वक्त तोहफे में दिए थे, जिसे स्वीडन ने तब से अभी तक यहाँ लगा रखा है। और नंबर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मुझे नंबर मिला कि 1800 पेड़ तोहफे में दिए थे, कहीं मुझे नंबर मिला 400 दिए थे और कहीं मिला 64 दिए थे। तो अब सही नंबर कौन सा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 64 से तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ का जो सिटी सेंटर है, सारे के सारे पेड़ जो है ज़्यादातर यहाँ पे ही लगाए गए हैं और फिर शहरों में किसी किसी जगह पे इक्का दुक्का ऐसे पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन दिखने में ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं। चेरी ब्लॉसम के जो पेड़ हैं वो जापान और स्वीडन की दोस्ती की तो एक निशानी है ही, लेकिन इसके अलावा ये स्वीडन में जापान का जो कल्चर है इसके फैलने की भी निशानी है। तो स्वीडन में लोग जो है वो जापानीज़ कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ आपको हर जगह देखने मिलता है कि कितनी ज़्यादा जापानीज़ कल्चर का इन्फ्लुएंस है, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, और लोग भी जापान से बहुत आते हैं और जापानीज़ म्यूज़िक है, मूवीज़ वगैरह है, तो सबका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है। तो ये पेड़ जो है इसका भी एक प्रतीक है। और इसके अलावा एक ट्रेडिशन होता है जापान में जिसे हनामी कहते हैं। हनामी का मतलब होता है कि पेड़ों को, फूलों को देखना, बस फूलों को देखना। तो यहाँ पे स्वीडन में लोग इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को भी मनाने लगे हैं कि जैसे ही वसंत की ऋतु आती है तो लोग पिकनिक पे निकल जाते हैं और बस पेड़ों को, फूलों को खिलते हुए देखते हैं। तो अब मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह के 7 बजे से घर से निकली थी और कुछ खाया भी नहीं था, कॉफ़ी पी के निकली थी। तो अब यहाँ पे घूम लिया है, अब थोड़ा सा खाना वाना खाने जाऊँगी और फिर से आ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। तो मैं खाना लेके आ चुकी हूँ और ये है मेरा खाना। तो ये जो है वो ट्रेडिशनल स्वीडिश डिश है। तो इसके अंदर है प्लांट बॉल्स
और एक सॉस है अलग तरह का, और इसमें मैश्ड पोटैटोज हैं, कुछ मटर है, और एक जैम है जो कि स्वीडन में बहुत चलता है, ये वाला जैम, बेरी वाला जैम होता है। वैसे तो ये प्लांट बॉल डिश है, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्वीडिश डिश होती है उसमें मीट बॉल्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन जो वेजिटेबल बॉल्स है उसकी जगह मीट बॉल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं मीट नहीं खाती हूँ तो मैंने वेजी बॉल्स वाला लिया है। और बस अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो फटाफट से खा के फिर आपसे बात करूँगी। मैं आ चुकी हूँ यहाँ वापस, और भीड़ देखिए आप। तो मैं यहाँ 8 बजे जब पहुँच गई थी तब बहुत कम लोग थे, शायद 50-60 लोग ही होंगे। और फिर मैं 2 घंटा यहाँ घूमी थी और फिर खाना वाना खाने गई थी। तो जैसे ही मैं खाना वगैरह खा के आई, कुछ 1-1.5 घंटा मैं गई होंगी, और अब आई हूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अच्छा किया मैं सुबह आ गई थी तो मैं अच्छे से घूम पाई यहाँ पे आराम से, इत्मीनान से। मैं लगभग 1-1.5 घंटा गई थी। कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। थोड़ी देर में और बढ़ जाएगी भीड़, जैसे ही शाम होगी और बढ़ेगी। और यहाँ साइड में जो है वो पिछले साल के शायद फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं जिन जिन लोगों ने भी खींचे होंगे। देखिए चारों तरफ फ़ोटोज़ हैं और जिसने भी खींचा है उसका नाम भी दिया हुआ है। अब देखिए ये पेड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मन करता है बस इन्हें ही देखते रहो। और इन फूलों में से जब ये हल्की हल्की धूप आ रही है ना तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह एक प्रोग्राम होने वाला है तो उसी की तैयारी हो रही है। मैं आपको काफ़ी देर से कह रही हूँ कि इन चेरी ब्लॉसम्स को देखने बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, लेकिन आपको यहाँ कम लोग दिख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ कम लोग अभी इसीलिए हैं क्योंकि मैं यहाँ बहुत जल्दी आई हूँ। तो मैं यहाँ सुबह सुबह आ गई थी लगभग 8 बजे, और 8 बजे भी इतने लोग हैं जो कि यहाँ के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर में बहुत भीड़ जम जाएगी क्योंकि ये जो फूल है वो कुछ ही समय के लिए होता है, तो इसे सच में बहुत लोग देखने आते हैं। और आज तो संडे भी है तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर वीडियो बनाना तो दूर की बात है, खड़े रहने की भी जगह नहीं होती। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जमावड़ा लग जाए उससे पहले अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं जल्दी आ गई। और आज के दिन यहाँ पे चेरी ब्लॉसम डे भी मनाया जाता है, यानी कि इस दिन जो है वो जापानीज कल्चर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, जापानीज कल्चर को यहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसे देखने के लिए भी यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। अभी उस चीज़ को समय है, थोड़ी देर में शुरू होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और मैंने भी नहीं देखा कैसा होता है तो आज पता चलेगा, मैंने भी इसके बारे में बस सुना ही है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको चेरी ब्लॉसम्स कैसे लगे, कि आपको भी ये खूबसूरत लगे। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।